दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आज एक बार फिर से इस कथा और कहानी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और कथा लेकर मैं हाजिर हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको अच्छी लगेगी। आज जिस कथा का हम व्याख्यान करेंगे वह है गणगौर व्रत की कथा। ऐसी कथा और ऐसा व्रत जो अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। तो आइए सुनते हैं यह कथा। एक बार भगवान शंकर नारद और पार्वती जी के साथ पृथ्वी का भ्रमण करने निकले। भ्रमण करते हुए वे तीनों एक गांव में जा पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। जब गांव के लोगों को शंकर जी के आने की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके लिए नाना प्रकार के रुचिधर खाद्य पदार्थ बनाने में लग गई। दूसरी ओर निर्धन स्त्रियां जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी चावल जल लेकर शिवजी व पार्वती जी की पूजा अर्चना में लग गई। इनकी अपार श्रद्धा भक्ति देकर पार्वती जी ने उन्हें पहचाना और भक्ति पूर्वक दी गई उनकी वस्तुओं को स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद पार्वती जी ने सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। मातेश्वरी गौरी माँ ने आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं देकर सभी स्त्रियों को अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। उनके जाने के बाद धनी स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने की थाल में सजाकर आई। भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुम्हारा सारा सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्री में बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? इस पर पार्वती जी ने कहा, आप कृपया ये बात छोड़ दें। उन साधारण स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। लेकिन इन स्त्रियों को मैं अपनी अंगुली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी। अस्तु, जब धनी स्त्रियां शिव और पार्वती जी का पूजन कर चुकी तो पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उससे निकले रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सभी वस्त्र भरणों का परित्याग कर मोह माया से रहित होकर तन मन धन से पति की सेवा करना। इस तरह से पार्वती जी को प्रणाम कर कुलीन स्त्रियां भी अपने घर लौट गई और पति परायणा बन गई। पार्वती जी के द्वारा छिड़का हुआ खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया और स्नान के पश्चात बालू के महादेव बनाकर उनका पूजन किया, भोग लगाया और प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा कर 2 कणों का प्रसाद खाया और मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन जो भी स्त्री मेरी पूजा और तुम्हारा व्रत करेगी उनके पति चिरजीवी रहेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव का ये वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव शंकर तथा ऋषि नारद को छोड़कर गई थी। शिव जी ने देरी से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने कहा, मेरे भाई भाभी नदी के किनारे मिल गए थे और उन्होंने मुझे दूध भात खाने का और ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण मुझे देरी हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिव खुद को भी दूध भात खाने चल दिए। पार्वती जी ने देखा कि पोल खुलने वाली है, तब वे अधीर होकर पति से प्रार्थना करती हुई पीछे पीछे चल दी। पार्वती जी ने जब नदी की ओर देखा तो एक सुंदर सा महल बना पाया। उसके अंदर पार्वती जी के भाई भाभी भी मौजूद थे। जब शंकर जी वहां पहुंचे तो उन लोगों ने सभी का बहुत आदर सत्कार किया। 2 दिन तक वह तीनों वहीं ठहरे, लेकिन तीसरे दिन देवी पार्वती सुबह ही वापस चलने का आग्रह करने लगी, लेकिन भगवान शंकर ने इसे ठुकरा दिया, जिससे वह नाराज होकर अकेले ही जाने लगी। इस पर भगवान शंकर को भी उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद जी भी साथ में ही थे। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए। शाम होने पर भगवान शिव ने बहाना बनाया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया हूँ। पार्वती जी माला लाने के लिए तैयार हुई, लेकिन शिवजी ने आज्ञा नहीं दी। नारद जी माला लेने गए, लेकिन वह देखते हैं कि उस स्थान पर तो कोई महल नहीं है, ना ही पार्वती जी के भाई भाभी तथा अन्य किसी वस्तु का नामो निशान ही। माला भी उन्हें कहीं नहीं दिखाई दी।
बल्कि घना अंधकार छाया हुआ था और नरसंहार करने वाले हिंसक पशु घूम रहे थे। यह भयानक वातावरण देखकर नारद बहुत चकित हुए। अचानक बिजली चमकने से वृक्ष पर टंगी माला उन्हें दिखाई दी। उसे ले भयभीत हुए वे जल्दी शंकर जी के पास पहुंच गए। भगवान शंकर को नारद जी ने सारा वृतांत कह सुनाया। सब जानकर हंसते हुए भगवान शंकर ने इसका कारण नारद जी को बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी देखा वह सब पार्वती को अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। असत्य को सत्य बनाने के लिए उन्होंने अपने प्रतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। इस सच्चाई को सामने लाने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उसी स्थान पर भेजा। सभी कुछ जानकर नारद जी ने मुक्त कंठ से पार्वती जी की प्रशंसा की। पूजन को छिपाने का जहाँ तक सवाल है तो पूजा गुप्त रूप से करनी चाहिए। पार्वती जी के अनुसार जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उनकी कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। जिस प्रकार पार्वती जी ने व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। जय शिव जी की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? ऐसी और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।